अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मिहुद्दीन और ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेंगे, पहले एक बार पढ़ लेंगे। ए स्टैच्यू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए 2 मीटर टॉल पेडेस्टियल। मतलब एक स्टैच्यू ठहरे हुआ है एक पेडेस्टियल के ऊपर। अपन अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? चबूतरा। राइट, चबूतरे के ऊपर एक स्टैच्यू रखे हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60। और एक पॉइंट है जहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? एंगल क्या बन रहा है वहां पे? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल इज 45 डिग्रीज। और वहां पे सेम पॉइंट से फिर हम टॉप ऑफ द पेडेस्टियल देखें, मतलब चबूतरे के टॉप को देखें, तो एंगल बना 45 डिग्रीज। मालूम करना है हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैच्यू। तो स्टैच्यू फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैच्यू क्या है वो मालूम करना है। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन मिली, क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ गए, तो ये क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम। क्योंकि जब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन, तो आसानी से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछा गया, किसकी क्या वैल्यू है, ये अपने को समझ में आया था। अभी जो हम क्वेश्चन पढ़े उसके हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा अपना। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो मेंशन करे हुए है। ए स्टैच्यू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए 2 मीटर टॉल पेडेस्टियल। ये जो पेडेस्टियल है, चबूतरा है, वो किसकी हाइट क्या है? अपन इसको बोलेंगे पी। ए से लेके पी की जो हाइट है वो है 2 मीटर है, क्वेश्चन में मेंशन कर चुका। अपने को ये जो पी से लेके चबूतरे के ऊपर जो स्टैच्यू रखे हुआ है, इसकी हाइट मालूम करना है। और अपन कहां से देख रहे हैं? अपन सी के पॉइंट के पास से देख रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन? जब पहले अपन ये स्टैच्यू के टॉप पे देखे तो एंगल बना 60 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद वहीं उसी जगह पे ठहर के, उसी पॉइंट पे ठहर के, फिर हम ये चबूतरे के टॉप पे देख रहे हैं, तो क्या बन रहा है? एंगल 45 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, दो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब क्या करेंगे अपन? डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया अपन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसको एक्सप्लेन करना। कैसा एक्सप्लेन करेंगे इसको? ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और फुट ऑफ द पेडेस्टियल है, ये डिस्टेंस है y। ठीक है, ए से लेके इस पेडेस्टियल का जो हाइट है 2 मीटर्स है। और पेडेस्टियल के ऊपर जो स्टैच्यू है उसकी हाइट अपने को मालूम करना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। चलो जल्दी करेंगे। सबसे पहले पेडेस्टल हाइट क्या है देखेंगे। पेडेस्टल हाइट कितनी है? पेडेस्टल की हाइट अपन बोल रहे हैं एपी है ना। पेडेस्टल की हाइट एपी कितनी है? 2 मीटर्स है। डन। उसके बाद स्टैच्यू हाइट, स्टैच्यू की हाइट कितनी है? स्टैच्यू की हाइट पीबी इज इक्वल टू एच मीटर्स। मतलब एच मीटर्स नहीं मालूम है, एच मालूम करना है, वही तो। डिस्टेंस बिटवीन पेडेस्टियल ऑब्जर्वेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन पेडेस्टियल ऑब्जर्वेशन, ये लिख लेंगे। मतलब यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? वो है y मीटर्स। सो अपन डायरेक्टली लिख लेंगे ए सी की वैल्यू है y मीटर्स। ए सी की वैल्यू, ए से लेके सी की वैल्यू कितनी है? y मीटर्स। ओके, डन। और अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, दो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। देखो आप, ए सी बी कितना है? 60 डिग्रीज है। और एक भी है एंगल ए सी पी। ए सी पी देखो आप, ए सी पी कितना है एंगल? 45 डिग्रीज। कितना है? 45 डिग्रीज। ठीक है, 45 डिग्रीज अपन यहाँ पे लिख दिए। एंगल ऑफ एलिवेशन भी जो भी था इंफॉर्मेशन अपन लिख दिए। अब मैं इस डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसा मैं पहले भी बोला आप लोगों को
कि ये जो डायग्राम है उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। कैसा करते हो वो देखो, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, ए सी पी, ए सी पी ड्रॉ करेंगे। और इधर ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल ए बी सी, क्या करेंगे, ए बी सी। अब देखो आप, मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं उसको, ए सी पी, ए सी पी, ए सी, डायग्राम नीचे नहीं दिखाई दे रहा है शायद आपको, इसको देखो आप, पहले ही छोटा ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, ए सी पी ड्रॉ करेंगे। तो मतलब ये है कि मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। तो क्या बना मेरा पास, ये जो पॉइंट्स है ए सी पी बना, ए सी पी। और एक ट्राइंगल है कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ड्रॉ कर रहा हूं। तो ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये है ए बी सी। यहां पे जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्रीज, यहाँ पे 45 डिग्रीज है, इसमें एंगल है 60 डिग्रीज, ठीक है। अब इनको इंडिविजुअली अपन सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर क्या आता। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, साइड बाय साइड करेंगे। अब देखो तो क्या करेंगे अपन, पहले ट्राइंगल ए सी पी देख रहे हैं, ट्राइंगल ए सी पी, इसमें अपने को लेना है tan 45 डिग्रीज। और फॉर्मूला है tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अगर डायग्राम के जरिए अगर मैं देखूं तो tan की वैल्यू मेरे पास है AP, मतलब अपोजिट की वैल्यू है AP, और एडजेसेंट की वैल्यू है AC, एडजेसेंट की वैल्यू है AC, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू क्या हुई, 1, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। उसके बाद AP की वैल्यू, ये जो है ना AP की वैल्यू कितनी होती, ऑलरेडी गिवन है 2 मीटर्स। AC की वैल्यू y लिए थे अपन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद y इंटू 1 इज y इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो अपने को ACP की वैल्यू, जो डिस्टेंस है y की वैल्यू आ गई अपने पास 2 मीटर्स। अब और एक ट्राइंगल है हमारे पास, नाम है उसका ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, tan 60 डिग्रीज लेंगे, tan 60 डिग्रीज। फॉर्मूला क्या बनता, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट हमारे पास, अपोजिट मतलब ए बी है, एडजेसेंट की वैल्यू है ए सी। tan 60 की वैल्यू √3, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। ए बी है ना, ए बी में दो पार्ट्स है, AP प्लस PB बाई AC की वैल्यू, अभी तो अपने को आई AC की वैल्यू कितनी है, y, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपन, y कितनी आई 2, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहां तक कर लिया अपन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं ये चाहूं तो यहाँ पे लिख लेता हूं √3/1 इज इक्वल टू AP प्लस PB बाई y की वैल्यू यहाँ पे आई 2, तो मैं 2 लिख लेता हूं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या होता, 2 इंटू √3, वो आ गया 2√3 इज इक्वल टू AP प्लस PB। उसके बाद 2√3 तो ऐसे एज इट इज इक्वल टू AP की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, कितनी है 2। PB की वैल्यू अपने पास कितनी है, अपन H रखे थे तो H लिख देंगे। अपने को तो H की वैल्यू होना है, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, इसको मैं ऐसा लिख लूं, देखो आप कैसे लिख रहा हूं मैं इसको, ये वाला इधर 2 प्लस एच इज इक्वल टू 2√3। उसके बाद नेक्स्ट मैं H इधर रख लेता हूं, 2√3 -2, ऐसा कर ले सकता हूं मैं।
यस। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में √3 - 1 लिख सकता हूं ऐसा। तो फिर 2 एज इट इज, √3 की वैल्यू 1.732 - 1, √3 की वैल्यू है 1.732 - 1। अब इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास वैल्यू बचती 2 इंटू 0.732। अगर मैं इन लोगों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर बनता 1.464 मीटर्स, 1.464 मीटर्स। ये क्या है? ये है हाइट ऑफ द स्टैच्यू, हाइट ऑफ द स्टैच्यू। ठीक है, हाइट ऑफ द स्टैच्यू क्या है? 1.464 मीटर्स। तो बस आपको इतना ही करना है, हाइट मालूम करना था, हम हाइट मालूम कर लिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, क्या है पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए सेल टावर इज 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया अपने को 60 डिग्रीज, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है इसमें, टू इट्स फुट इज 45 डिग्रीज। इफ द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर इज 7 मीटर्स, ये है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए सेल टावर इज 60 degrees and the angle of depression to its foot is 45 degrees. If the distance of the building from the tower is 7 meter, then find the height of the tower. पहले अपन क्वेश्चन को समझ लेना है कि अपने पास दो डिग्रीज दिए गए, एक 60 एक 45। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दो डिग्रीज अपने पास है यहाँ पे, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। अपने को मालूम क्या करना है और क्या बोला यहाँ पे, इफ द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर, जो डिस्टेंस है बिल्डिंग से लेके बिल्डिंग से टावर तक का वो है 7 मीटर्स। अपने को मालूम क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करते, टावर का हाइट मालूम करना है करते। चलो मालूम करके बताइए, देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है भाई, अपने को एक डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करे तो अपने को अच्छी तरीके से समझ में आता। तो डायग्राम ड्रॉ करने के वास्ते मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अपन। डायग्राम देखो आप, छोटा ड्रॉ कर दो डायग्राम यहाँ पे। ये है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपन। ये है ABC। ये क्या है जो लाइन ड्रॉ करा मैं, वर्टिकल लाइन, ये है AC। AC क्या है? हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्लियर। उसके बाद A से सर्टेन डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और उसका नाम है E। ये जो A से लेके E का जो डिस्टेंस है वो है 7 मीटर्स, क्वेश्चन में मेंशन कर चुका ऑलरेडी। और ये जो ED है, ED क्या है? बिल्डिंग की हाइट है। ED इज व्हाट? बिल्डिंग हाइट। बिल्डिंग की हाइट अपने को नहीं मालूम है कितनी है, तो बिल्डिंग की हाइट को अपन क्या ले रहे हैं? DE। बिल्डिंग की हाइट नहीं मालूम है तो अपन यहाँ पे y ले रहे हैं, स्मॉल y। ठीक है, ओके। इसके एग्जैक्टली इसको अपन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसा। टावर को जाके लग रहा है ऐसा, लग गया टावर को, रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग के ऊपर ठहर के देख रहे हैं अपन, टावर को देख रहे हैं। ठीक है, अगर टावर को देख रहे हैं तो क्या होता, अगर अपन टावर को देखे तो क्या होता, एंगल कितना बनता? एंगल बनता 60 डिग्रीज। वही अगर इसी बिल्डिंग के टॉप पे ठहर के टावर के बॉटम को देखेंगे तो क्या होता, एंगल क्या बनता? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता? 45। क्वेश्चन में मेंशन कर चुका ऑलरेडी, कितना है? 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। ठीक है, इस पॉइंट को अपन बी दे देंगे। जो टोटल टावर की जो हाइट है उसको अपन मान लेंगे x, और उसमें से
ये जो बिल्डिंग के बाद, बिल्डिंग के पैरेलल में जो हाइट आ रही है वो है x माइनस वाई, मतलब बी से लेकर सी की जो हाइट है उसको अपन x माइनस वाई मान लेंगे। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब बिल्डिंग के ऊपर ठहर के टावर को देख रहे, टावर के बॉटम में देख रहे हैं, तो ये बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब यहाँ पे अगर 45 डिग्रीज है तो यहाँ पे भी 45 डिग्रीज रहता। ठीक है, एग्जैक्टली वहां पे 45 डिग्रीज रहता। अब देखो पॉइंट्स कौन से बने, यहाँ पे ए बना, बी बना, सी बना, उसके बाद डी और ई, उसके बाद ई डी की वैल्यू है वाई, ए बी की वैल्यू अपने पास नहीं है। टोटल ये टावर है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये जो है टावर है, क्या है, टावर की बात कर रहे हैं, ये टावर है। ये क्या है, बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है। तो कहानी समझ में आ गई आपको। एक टावर है, टावर के सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ठहर के इसी टावर के टॉप पे देखे, सी को देखे, एंगल बना 60 डिग्रीज। फिर यहीं ठहर के टावर के बॉटम पे देखे तो एंगल बना 45 डिग्रीज। और नीचे देखे तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ऊपर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये जो बिल्डिंग की हाइट है अपने पास नहीं है, इसलिए अपन वाई ले लिए। ठीक है, डन। बी सी की जो हाइट है वो एक्स माइनस वाई लिए। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसा सॉल्व करते हैं, पहले जो जो अपन डायग्राम में ड्रॉ करें उनको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। डायग्राम में अपन जो जो ड्रॉ करें उनको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। राइट, एक एक करके लिख लेंगे जो जो क्या क्या है चीजें यहाँ पे। देखो आप, सबसे पहले अपने को जो गिवन है वो लिख लेना है। गिवन में क्या क्या है यहाँ पे, एक तो है टावर हाइट, एक है टावर की हाइट, टावर की हाइट, टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट ए सी है। टावर की हाइट क्या है, ए सी है। और अगर टावर की हाइट ए सी है तो दो पार्ट्स बन रहे हैं उसमें। एक क्या है, टावर की हाइट है ए सी, ए सी, ए सी इज ए टावर हाइट। टावर के अंदर दो पार्ट्स है, एक है ए बी और है बी सी। सो ए बी प्लस बी सी लिख लेता हूं मैं इसको। और कितनी हाइट है टोटल बोले तो आपको मालूम है, इज इक्वल टू ए सी की जो हाइट बन रही वो है एक्स मीटर्स, एक्स मीटर्स। बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग हाइट ईडी कितना है, वाई मीटर्स। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, वाई मीटर्स। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास दो है ना, एक है, एक ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना, बी डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू डी ए ई, डी ए ई इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है, डी ए ई इज 45 डिग्रीज। इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल, इसको अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल बी डी ए बोले तो भी उतना ही है, बी डी ए बोले तो भी 45 डिग्रीज। देखो आप, बी डी, बी डी ए 45 डिग्रीज। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस बिटवीन टावर, टावर से बिल्डिंग का डिस्टेंस। सो अपन डिस्टेंस लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू ए ई, इज इक्वल टू हाउ मच, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या दिया, क्वेश्चन में मेंशन कर चुका है ऑलरेडी, 7 मीटर्स। तो इतना हम जो भी डायग्राम ड्रॉ करे उसके अंदर से हम लिख लिए। अब अपने को यहाँ पे एक चीज लिखना है, ए इज इक्वल टू, क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू बी डी, कितना, 7 मीटर्स। ए कितना है, ए कितना है, इज इक्वल टू बी डी है जितना। डायग्राम में दिखाई दे रहा, ये देखो, ए और बी डी का डिस्टेंस सेम सेम रहता, राइट। तो वही लिखा मैं, 7 मीटर्स। अब दो ट्राइंगल्स को देखना है यहाँ पे। दो ट्राइंगल्स कौन से वो देखेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है,
सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल ए डी ई देखेंगे, और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल बी सी डी को देखेंगे। ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं tan 45 डिग्रीज, tan 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैं डायग्राम एक रफ में ड्रॉ कर देता हूँ। ए डी ई बोले तो ए डी ई का डायग्राम ऐसा आता ना, ऐसा नहीं आता। नेक्स्ट पेज पे करके देखेंगे। पहले ट्रायंगल ए डी ई देखेंगे, ट्रायंगल ए डी ई। इसी के बाजू में अपन करेंगे ट्रायंगल बी डी बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। ओ माय गॉड, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, डन। ओके, अब ट्रायंगल ए डी ई ड्रॉ करना है आपने को। ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई कैसा ड्रॉ करना बोले तो बहुत सिंपल है। ट्रायंगल ए डी ई देखो आप, ये है ए, दिस इज डी, और ये है ई। एंगल अपना कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये 45 डिग्रीज हो गया। ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, और ये हाइपो हो गया, हाइपो। और बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी ड्रॉ करना है ना, ट्रायंगल बी सी डी ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी को कैसे ड्रॉ करते, बी सी डी, तो वो ऐसा आता, ट्रायंगल बी सी डी ऐसा आता। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। एंगल कहाँ पे है, इस तरफ है। कितना एंगल है, 60 डिग्रीज है। तो ठीक इसके सामने जो भी रहता वो क्या होता, अपोजिट। यहाँ पे जो है एडजेसेंट, ये लॉन्गेस्ट साइड क्या होती, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इतना सब कुछ हो गया। ये जो डिस्टेंस है बी से लेके सी का वो है x माइनस वाई। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ई से लेके डी का वो क्या है, y। ये जो एडजेसेंट है वो कितना है, 7 मीटर्स है। यहाँ पे भी एडजेसेंट डी भी कितना रहता, 7 मीटर्स रहता, 7 मीटर्स। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे देखो अपन tan 45 यूज कर रहे हैं, tan 45 डिग्रीज। ठीक है, एंगल 45 है ना, tan 45। फॉर्मूला है अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, y है, अपोजिट y है, y। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, 7, 7। tan 45 बोले तो 1, 1 इज इक्वल टू y बाई 7। ये 1 है, tan 45 की वैल्यू 1 है, नीचे कुछ भी नहीं रहा तो 1 ले लेना अपन। ये tan 45 की वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहा तो 1 ले लेना, इज इक्वल टू y बाई 7 लिख लिया। साथ में इधर भी करेंगे tan 60 डिग्रीज। कौन सा फॉर्मूला, अपोजिट बाई एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, x माइनस वाई, एडजेसेंट क्या है 7। tan 60 की वैल्यू √3 बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बचा वो लिख लेंगे x माइनस वाई बाई 7। क्या करना अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 इंटू 1 वाई इंटू 1, सो वाई इज इक्वल टू 7 मीटर्स। वाई की वैल्यू भी 7 मीटर्स है कहते हैं, वाई की वैल्यू भी 7 मीटर्स है कहते हैं। फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे अभी, √3 है, 7 है, तो ये 7 √3 से मल्टीप्लाई होके क्या होता, 7 √3 होता, इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, डन। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं अपन, इसको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, x माइनस वाई को इधर 7 √3 को इधर लिख देंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 √3। और क्या कर सकते हैं अपन इसको, देखो आप, अपने को तो कौन सी वैल्यू होना है, x की वैल्यू होना है। तो अपन x इज इक्वल टू 7 √3 प्लस वाई, ये माइनस वाई को उधर भेज दिया अपन, प्लस वाई हो गया। ओके, x इज इक्वल टू 7 √3 प्लस वाई की वैल्यू यहां से आई ना, कितनी है 7, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7, फिर कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 1।
क्या होता फिर, इज इक्वल टू 7, √3 की वैल्यू है 1.732 प्लस 1। और क्या कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 7 इंटू 1.732 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होता, 2.732, 2.732। इन लोगों को मल्टीप्लाई 7 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता, 19, 19.124 आता। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम पूरा वैल्यू मालूम कर लिए। अब हाइट अपने को जो मालूम हुई, तो अपन लिख लेंगे हाइट ऑफ द सेल टावर, हाइट ऑफ द सेल टावर इज इक्वल टू हाउ मच, 19.124 मीटर्स, 124, 19.124 मीटर्स। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ता, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ता अच्छी तरीके से, जैसा मैं समझाया आपको वैसा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो 2 एंगल्स आ रहे हैं, मतलब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कितने मार्क्स में आता है, ये 6 मार्क्स में आने वाला है सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है देख लेंगे, ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर हैड बीन टाइड विथ इलेक्ट्रिक पोल। 18 मीटर का एक वायर है, इसकी लेंथ 18 मीटर है, वायर है, उसको अपन किससे बांधे, पोल से बांधे, इलेक्ट्रिक पोल से। एट एन एंगल ऑफ, एंगल क्या दिया, 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड, बिकॉज इट वॉज कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस इट वॉज कट एंड टाइड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ले रहा था, लेंथ बड़ी थी उसकी, अपन कट कर देके उसको, एंड टाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज के एंगल पे अपन उसको बांध दिए विद द ग्राउंड। हाउ मच लेंथ ऑफ द वायर वॉज कट, तो कितना उस, हाउ मच लेंथ ऑफ द वायर, कितना वायर का लेंथ कट करे, वो मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, जैसा बोला मैं, इसमें डायग्राम बहुत जरूरी रहता। सबसे पहले अपन डायग्राम ड्रॉ करना। आप डायग्राम बोले तो इसको बोलते डायग्राम, इसको बोलते डायग्राम, इसको बोलते डायग्राम। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना अपन। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं अपन। अब ये बना राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट, और ये है हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद ये पॉइंट से एक और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक वायर है वो है ए बी, यहां से ए से लेके बी तक का इलेक्ट्रिक वायर है, लेंथ ऑफ द वायर ए बी है। हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल क्या है बोले तो, पोल मतलब ए डी, ए और ये डी, ये क्या है, हाइट ऑफ पोल, ये है पोल, खंबा, खंबे को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, लेंथ ऑफ वायर आफ्टर कट, कट करने के बाद वायर को, ये वायर को कट करने के बाद यहां बांध देना, तो ये पॉइंट है सी। पहले एंगल बना था 30 डिग्रीज, कट करने के बाद, इस वायर को कट करने के बाद आगे बंदे तो एंगल क्या बना, 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। ये पोल की हाइट क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो अपन एक्स ले लेंगे। और ये जो कट करने के बाद जो लेंथ है इस वायर की, वो अपने को नहीं मालूम है, वो है वाई। और कट करने से पहले ए बी की जो वैल्यू थी वो है 18 मीटर्स। क्या है, 18 मीटर्स। ये थी हमारी दर्दनाक कहानी। डायग्राम ड्रॉ कर लिया अपन। अब इसके बारे में अपने को लिखना है, गिवन जो भी दिया वो लिखना है, जल्दी जल्दी लिखेंगे। सबसे पहले वायर लेंथ लिखेंगे। वायर लेंथ क्या है, वायर लेंथ कितनी है, इज इक्वल टू ए बी 18 मीटर्स। इलेक्ट्रिक पोल, पोल हाइट, ठीक है, पोल, पोल हाइट, पोल की हाइट कितनी है, एडी एक्स मीटर्स। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल्स है एंगल ऑफ एलिवेशन में, एक है
DBA इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, पहला वाला ये। और एक है एंगल ऑफ एलिवेशन ACD, कितना 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन दो हमारे पास थे, लिख लिए अपन। आफ्टर वायर कट, आफ्टर वायर कट करने के बाद जो लेंथ बचा उसको AC वाई मीटर्स। इतनी पूरी कहानी थी हमारी। अब हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, उसमें से पहले ABD, किसको, ट्रायंगल ABD, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल को अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद है ADC, उसके बाद इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। अब यहां पे अपने पास पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD, और एक ट्रायंगल मैं बोला आपको ट्रायंगल ADC। इन दोनों को सॉल्व करना है अपने को। अब मैं उसको डायग्राम ड्रॉ करूं, बोलते हो ABD कैसा रहता है, बोले तो दिखने में ABD बोले तो इट्स लाइक ऐसा। ये है ABD का राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, ABD का राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इधर A है, इधर B है, इधर D है। उसके बाद ADC का भी सेम ऐसी रहता, ADC का राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे A है, इधर C है, और इधर D है, और इधर क्या है, C है। मतलब यहाँ पे एंगल इसमें 30 डिग्रीज, इसमें एंगल है 60 डिग्रीज। इसका 18 मीटर्स है, इसका यहाँ पे हाइपोटेनस y है। ये जो हाइट है AD की वैल्यू x है, इधर भी x है। ये ऑलरेडी अपने पास था इंफॉर्मेशन, अभी जो भी था अपन यहाँ पे लिख लिए। अब सबसे पहले ये जो ट्रायंगल ABD है उसमें अपन क्या करेंगे, साइन यूज करेंगे। साइन 30 डिग्रीज, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे अपोजिट क्या है, अपोजिट बोले तो x है, यहाँ पे हाइपोटेनस बोले तो 18 है। ठीक है, इधर भी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी साइन 60 ले लेंगे। साइन 60 फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे अपोजिट क्या है, x है, हाइपोटेनस क्या है, y है। नेक्स्ट साइन 30 है, साइन 30 बोले तो 1/2 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज है x/18। इधर भी सेम, साइन 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू x/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, CM मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू 2 इज 2x इज इक्वल टू 18। अपने को तो x की वैल्यू होना है, x इज इक्वल टू 18/2, 2 1 जा 2 9 जा 18, मतलब x इज इक्वल टू हाउ मच, 9 मीटर्स। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है यहाँ पे, जल्दी बोलो, y इंटू √3 इज y√3। लेकिन यहाँ पे अपन क्या x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, क्योंकि अपने को x की वैल्यू आ गई ना 9, यहाँ पे लिख देंगे पहले। तो √3/2 इज इक्वल टू 9/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, y√3 इज इक्वल टू 9 2 जा 18। डन, यहां तक पहुंच गए अपन। y√3 इज इक्वल टू 18, भाई √3 का कोई अपने को तो y की वैल्यू होना है, इज इक्वल टू 18/√3 नीचे आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करके देखेंगे, √3 और यहाँ पे भी √3, y इज इक्वल टू 18√3, और नीचे वाला √3 इंटू √3 क्या होता, √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा, तो क्या बचा यहाँ पे 6√3, y इज इक्वल टू 6√3 बचा। अब ये इसमें भी कुछ कर सकते हैं अपन, देखेंगे y इज इक्वल टू 6√3,
मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कर लेंगे इसको कंटिन्यूशन, इसका कंटिन्यूशन यहाँ पे है, क्या है वो 6 है इंटू √3 की वैल्यू 1.732 है, मल्टीप्लाई करे तो 10.392 आता। देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर कट इज इक्वल टू 18 minus 10.392 is equal to how much? 7.608 meters. डन। चलिए जल्दी जल्दी इसको अपन समझ लिए और आपको कॉपी करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी है, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में इसी तरह करना है और आसानी से 6 मार्क्स को स्कोर करना है। मैथ्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, इसीलिए ज़्यादा मैथ्स प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मैथ्स सीखते। अगर आपको लग रहा कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद।